हेलो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। इसने बोला है फिगर में एंगल A जो है उसको AC बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है। तो और ये भी बोल रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हमें शो करना है फर्स्ट कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बहुत सिंपल है, ये एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये इनके जो इक्वल हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, तो इट मीन्स तो ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो शो करते हैं। पहले हमारे पास गिवन में क्या है, दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC बाइसेक्ट्स एंगल A। इनको 1 2 3 नेमिंग कर लेते हैं, इससे ईजी हो जाएगा। 1 2 3 4। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल C। दैट इज एक्चुअली क्या प्रूफ करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो। तो हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। एंगल 1 के इक्वल होगा एंगल 4। इधर लिख देना कि AD पैरेलल है BC के, AD BC के पैरेलल है, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऐसे ही AB पैरेलल है CD के, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया। सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये यहाँ पे दैट इज में भी लिख लेना, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ये दोनों इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होगा। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 भी इक्वल होगा एंगल 4 के, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, कि हमें गिवन है। तो ये हैंस प्रूव्ड दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल C। सेकंड है कि हमें प्रूव करना है दैट ABCD इज अ रोम्बस। ये भी इसमें बहुत सिंपल है। रोम्बस मतलब ऑल साइड्स इक्वल, मेन पॉइंट यही होता है बस इसका। तो ऑल साइड्स इक्वल के लिए मतलब इधर लिख लेना, दैट इज AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। हमें ये प्रूफ करना है। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 भी एंगल 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख देना, इसको फर्स्ट इसको सेकंड ले लेना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। तो इन ट्राइंगल ADC, इस वाले ट्राइंगल को देखें, अगर जो दो एंगल्स इक्वल होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल ही होती है। ये ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड AD और इसके अपोजिट साइड DC है, तो ये भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। एंगल 1 के अपोजिट CD और एंगल 3 के अपोजिट AD। साइड्स अपोजिट टू equal angles
आर इक्वल। सिमिलरली ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। और इसमें इसको थर्ड लेना, ये एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, 4 4 इक्वल है तो 1 और 3 भी इक्वल होंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड होंगे। तो सिमिलरली ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। और इसने पैरेललोग्राम बोला है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स हमने इक्वल कर दी हैं। तो पैरेललोग्राम जो एडजेसेंट साइड्स इक्वल के साथ होता है वो रोम्बस होता है। सो पैरेललोग्राम with equal adjacent sides is rhombus। यही हमें प्रूव करना था कि ये रोम्बस है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD इज अ रोम्बस। हमें बोल रखा है कि एक ABCD एक रोम्बस है। शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। इसने बोला है कि हमें एक रोम्बस दे रखा है, ABCD। तो हमें शो करना है कि इसका जो डायगोनल है AC वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मींस इतना एंगल इसके इक्वल है। और ये भी शो करना है कि जो डायगोनल BD बनाएंगे तो वो ऐसे ही एंगल B और D को बाइसेक्ट करे, जैसे ये एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। हमारे पास गिवन क्या है, दैट ABCD इज़ अ रोम्बस। हम मतलब रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और ये एक पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड BD बाइसेक्ट्स वो एंगल A एंड एंगल C एंड BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखो इस वाले ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में AB जो है वो BC के इक्वल होगी। एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस ट्राइंगल में इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनको नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, और ये इसके पैरेलल है, तो ये ऐसे Z बन रहा है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं 1 और 4। तो 1 4 के भी इक्वल हो गया और 1 3 के भी इक्वल हो गया। तो 1 दोनों के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई कि AC जो है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC में AB इज इक्वल्स टू BC होगा। एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। इट मीन्स कि AB के अपोजिट क्या एंगल 3 और BC के अपोजिट एंगल 1, कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और हमारे पास AB जो है वो पैरेलल है CD के,
तो हम लिख सकते, ये इसके पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 1 के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अब 1 के दोनों इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 3 हो गया इक्वल एंगल 4 के। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया तो इट मीन्स ए सी बाइसेक्ट्स कर रही है एंगल सी को। ये प्रूफ हो गया कि ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। अब हम 2 और 1 को भी दिखा देते हैं। जैसे अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं 2 और 3। AD इज पैरेलल टू BC, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड 3 3 है तो 1 और 2 भी क्या होंगे इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 2 के इक्वल है तो मतलब ये वाली लाइन इसको भी बाइसेक्ट कर रही है। इट मीन्स AC बाइसेक्ट्स एंगल A। तो AC A को भी बाइसेक्ट कर रही है, C को भी हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली अगर हम ये वाला डायगोनल ड्रॉ करते तो हमारे ये वाले डायगोनल्स, ये वाली लाइन आ जाती कि BD बाइसेक्ट कर रही है एंगल B और एंगल D को। सिमिलरली BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, हैंस प्रूव्ड। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना पेंसिल से। Thank you students for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe. And if you have any doubts, please ask me in the comment section. Thank you.